Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture, I will be talking about communication through internet. As you can see in the slide itself that I have basically written two topics out here which I will be covering. First, under the communication through internet, I will be talking about basically how the communication was before, जब इंटरनेट नहीं था, और जब इंटरनेट आने के बाद कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट्स कैसे हुआ. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. Then I will be basically discussing कि डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन, दैट मीन्स इंटरनेट का यूज़ करके हम बेसिकली डिफरेंट मोड्स अवेलेबल क्या हैं हमारे पास इंटरनेट में जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं. एंड वंस आई हैव डिस्कस दैट, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इंटरनेट का यूज़ करके कितना हमारे लिए आसान हो गया है कम्युनिकेशन करना, और उसके अलावा जो डिफरेंट हम पॉसिबल मोड्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट. यहाँ बेसिकली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं अब बात करूँगा कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे हुआ है इंटरनेट के आने के बाद. लेट्स गो बैक अ लिटिल एंड फर्स्ट विल टॉक कि जब इंटरनेट नहीं था तो हमें हम कम्युनिकेट कैसे करते थे और बेसिकली हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. एक बेसिक जो एक एग्जांपल मैं लूँगा वो लूँगा आपकी बेसिकली पोस्ट ऑफिस की. अगर मुझे पहले किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता था तो मैं व्हाट सिंपली आई यूज्ड टू डू कि मैं जो था पोस्ट ऑफिस जाया करता था और आई यूज्ड टू राइट अ लेटर, और मैं जो था उस लेटर को पोस्ट करता था. पोस्ट करने के बाद वो लेटर जब भी जो भी इंडिविजुअल को मैं भेजा है वो रिसीव करता था, सो ही विल बी एबल टू रीड इट एंड उसके बाद वो रिप्लाई बैक करता था. बट इस पूरे प्रोसीजर में टाइम बहुत लगा करता था. तो विद इंटरनेट के आने के बाद मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन सिंपली सिट इन माई ऑफिस और होम, और मैं वहाँ से जो हूँ इंस्टेंटली उस इंडिविजुअल आदमी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ. तो उसमें मेरा टाइम बहुत हो जाता है सेव. उसके अलावा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुए हैं वो ये हुए हैं कि मैं किसी भी इंडिविजुअल से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ है उससे मैं फ़ेस टू फेस बात कर सकता हूँ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. मैं उससे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, या मैं जो हूँ उसे बेसिकली कॉल कर सकता हूँ anywhere in the world, and the call will not be as expensive as it used to be like ISD. पहले जब हम कॉल करा करते थे टू एनी इंडिविजुअल जो कंट्री के बाहर है, तो वो कॉल जो थी वो ISD के थ्रू जाया करती थी एंड इट्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव. एक ISD कॉल करना इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव. सो इंटरनेट के आने से जो सबसे बड़े एडवांटेजेस जो मुझे मिले वो ये था कि मेरा कम्युनिकेशन जो था एक तो फास्ट हो गया, दूसरा मेरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो चीप हो गया, और जो है कि मैं किसी भी इंडिविजुअल से बैठ के मैं जो हूँ एक तरह से फेस टू फेस, जैसे वी आर सिटिंग इन अ सेम रूम, मैं उस तरह बात कर सकता हूँ. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें जिनका एडवांटेज मिला इंटरनेट के अब बेसिकली आने से. सो नाउ अब मैं बात करूँगा कि क्या डिफरेंट मोड्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ थ्रू इंटरनेट, जिसके थ्रू मैं अपने किसी भी दोस्त या कोई भी इंडिविजुअल आदमी है उससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की. हाँ, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से मेरा बेसिकली मतलब ये है कि मैं क्या क्या डिफरेंट चीज़ें इंटरनेट में जो हैं उनको मैं यूज़ करता हूँ टू कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल्स. मतलब मुझे अगर किसी से कम्युनिकेट करना है या कोई बात करनी है या कोई मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो वो मैं कैसे करूँगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट प्रोवाइड नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे ईमेल हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP हो गया, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया. ये बेसिकली चीज़ें इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ किसी से. अगर मैं पहले बात करूँ ईमेल की, ईमेल का मतलब बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल एक्चुअली इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ जो हम लेटर्स लिखा करते थे और जिसको हम पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करा करते थे, तो उस पूरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन का एक तरह से एडवांस फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है हमारा इंस्टेंटली होता है. मुझे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, मैं ईमेल का यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली उसको सेंड कर सकता हूँ, और वो उसको पढ़ के उसका जवाब भी इंस्टेंटली मुझे दे सकता है. और ईमेल के अंदर जो है जो डिफरेंट बेसिकली कंपनीज़ हैं जो बेसिकली मुझे प्रोवाइड करती हैं कुछ एप्लीकेशंस ईमेल सेंड करने के लिए. उसमें आता है आपका जीमेल, आउटलुक, याहू मेल. जीमेल इज़ बीन डेवलप्ड बाय कंपनी गूगल,
आउटलुक जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है, और याहू मेल जो है वो ऑफकोर्स याहू ने डेवलप करा है। तो मैं बेसिकली इनमें से किसी का भी मैं यूज़ करके किसी को ईमेल सेंड कर सकता हूँ। ये तो मैं 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा एग्जांपल्स और भी हैं, बट दीज आर द मोस्ट यूज्ड बेसिकली एप्लीकेशंस ईमेल सेंड करने के लिए। सो नाउ व्हाट आई डू कि आई एम गोइंग टू बेसिकली शो यू कि जीमेल का जो है वो कैसा हमें दिखता है। अगर मेरा अगर जीमेल अकाउंट है तो हाउ बेसिकली किस तरह वो दिखाई देगा हमारा जीमेल अकाउंट, और उसमें हमारे क्या बेसिक फंक्शंस होंगे अगर मुझे किसी को मेल सेंड करना है या किसी का रिसीव करा हुआ मेल को मुझे बेसिकली व्यू करना है। ओके सून एज यू कैन सी कि मैंने अपनी स्क्रीन पे जीमेल ओपन कर रखा है। मेरा एक जीमेल अकाउंट है और यहाँ आप देखेंगे गौर से यहाँ जीमेल लिखा हुआ है, विच इंडिकेट्स कि जीमेल मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ अपने मेल्स को सेंड करने के लिए। यहाँ जो बहुत सारे बेसिकली अभी एक लिस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरे मेल्स हैं जो मैंने रिसीव करे हैं। आपके मेल्स जो शो होते हैं आपको, वो आपको इनबॉक्स में शो होते हैं। तो जो भी मेल्स आपने रिसीव करें वो आपको आपके इनबॉक्स में शो होंगे, और अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंपोज जहाँ लिखा हुआ है उस पर जाके क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर आप 2 में उस इंडिविजुअल आदमी का एड्रेस लिखेंगे जिसको आपको मेल सेंड करना है। सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे कि ये जो मेल मैं भेज रहा हूँ ये किस चीज़ के बारे में है, और यहाँ पर ये जो एरिया है आपका, ये आपका एरिया है जहाँ पर आप अपना लेटर या जो भी मैसेज आपको लिखना है वो आप टाइप करेंगे। सो ये बेसिकली और उसके बाद आप सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर सेंड बटन वो दबा देंगे, और वो बेसिकली मेल वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ जो आपने जो था रिसिपिएंट में एड्रेस लिखा था। तो ये बेसिकली एक तरह से वो विंडो है जो आपको दिखाई देगी जो जब आप जीमेल ओपन करेंगे। और मैंने आज जैसे बताया है कि इनबॉक्स एंड कंपोज के थ्रू आप मैसेज व्यू भी कर सकते हैं जो किसी भेजा, और आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं इसको। ओके, अब हम बात करेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP। VoIP बेसिकली वो वहाँ यूज़ होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है हम किसी को कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली पहले क्या हुआ करता था कि अगर मुझे किसी को कॉल करनी है तो मैं ऑफकोर्स आई यूज्ड टू मेक यूज़ ऑफ अ फ़ोन। अब वो मुझे लोकल कॉल करनी हो विद इन सिटी अलीगढ़ के अंदर ही करनी हो, या मुझे STD कॉल करनी हो मतलब किसी और स्टेट के अंदर करनी हो वो, या फिर मुझे कंट्री से बाहर कॉल करनी है, तो उन सब के लिए मैं ऑफकोर्स अपने फ़ोन का यूज़ करा करता था। बट प्रॉब्लम ये कि जो था उन सब के लिए आई टू पे अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ जो कंट्री से बाहर है तो वो कॉलें जो थी पहले ISD कॉल्स होती थी वो बहुत बड़ी एक्सपेंसिव होती थी। VoIP के आने के बाद मैं जो एक तरह से ऑलमोस्ट फ्री के अंदर मैं किसी को भी कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ, और मुझे उतना पे नहीं करना पड़ेगा जो मैं नॉर्मली आपका एक ISD कॉल के लिए करा करता था पहले। उसमें जो मेरे पास ऑप्शन है बेसिकली जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ वो है स्काइप है, आपका व्हाट्सएप है, वाइबर है। ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशन है जो मैं बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ VoIP के लिए। उसके बाद हम आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिक जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरह से फर्दर एडवांस हो जाता है, जिसके अंदर मैं खाली बात नहीं, मैं उस इंडिविजुअल इंसान को देख भी सकता हूँ जिससे मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर जो एप्लीकेशन में पॉसिबली यूज़ कर सकता हूँ वो है गूगल मीट, गूगल डियो, जूम, और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं विच आई कैन बेसिकली यूज़ कि जिसके थ्रू मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता हूँ। मैं से एक चीज़ आपको और बेसिकली अपडेट कर दूँ कि नाउ इवन व्हाट्सएप and Skype and all these other basic applications have basically given us feature कि मैं इनके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकता हूँ। इनिशियली जो इनका डेवलपमेंट हुआ था वो कन्फाइंड था कि हम जो है सिर्फ एक ऑडियो कॉल कर सकते थे, बट अब नाउ वी कैन डू वीडियो कॉल विद देम आल्सो। फाइन, सो दीज वर द थिंग्स जो है हम बेसिकली जो हैं आपके तरीके हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम जो हैं आपका जो है आपकी किसी भी इंडिविजुअल से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं और भी डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट के हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। सो जो है हम अपना नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा मैं उसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैंने जो आपको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दिए हैं ये
दे आर नॉट द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा और भी डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ नेट. सो now I want from your side to watch this video carefully, और इसमें अगर कोई भी डाउट होता है so you can always contact me. My number is already given on the group, so from there you can contact me. Thank you.